अशांत होते हैं। क्या होते हैं? अशांत होते हैं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। मतलब दिमाग में भी बहुत उथल पुथल मची होती है और अंदर भी, हमारे अंदर बहुत मतलब स्थिरता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्थिरता। हाँ। कारण कारण जो हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोकर आए हैं, या कोई उसमें पैसा भी हो सकता है, आपके रिश्ते भी हो सकते हैं, आपके संबंध, है ना, मान मर्यादा, आपका काम धंधा, पढ़ाई लिखाई, है ना, एडमिशन। तो एक जब हम प्रोग्राम करना शुरू करते हैं तो हमें बताया जाता है कि जैसे हमारे प्रोग्राम में बताया गया कि आप थोड़ी देर के लिए ना ध्यान करें। क्या करें? ध्यान करें। हाँ। अपनी दिनचर्या, सबसे पहले आप अपनी दिनचर्या को सेट करें। दिनचर्या को सेट करें। जो हमारी दिनचर्या की सेट नहीं है, जैसे मान लो डे टाइम उठते हैं, सुबह मतलब 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं, ना 1 बजे नहा रहे हैं या नहीं भी नहा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप अपनी दिनचर्या को सेट करें। उस दिनचर्या में क्या बताया जाता है आपको? सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठना है ना, नहाना धोना, फ्रेश होना और प्रार्थनाएं करनी, जो हम पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, जिस तरह की जैसे भी हम करते हैं ना, पूजा पाठ करें और थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, है ना, और योगा या मेडिटेशन करें। योगा या मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाएं, ध्यान की मुद्रा में जाए। और वो कहता है कि हम जैसे चौथे कदम में हमें बताया गया, निडर एक ध्यानपूर्वक एक निडर नैतिक सूची बनाई। मतलब हम ध्यान लगाते हैं और एक निडर नैतिक सूची बनाते हैं। सूची में मतलब हम चेक करते हैं अपने आप को कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, मैं क्या सही कर सकता हूँ, मैं क्या सही नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं प्रोग्राम में। हमारे जो सीनियर मेंबर होते हैं, मैं बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, और हम धीरे धीरे वो काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम नशे से दूर होते हैं वैसे वैसे हम सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं और वो धीरे धीरे जो हमारी उथल पुथल होती है, धीरे धीरे वो शांत होना शुरू हो जाती है। वो कह रहा कहीं जब हम आगे चल रहे होते हैं रिकवरी में, तो कहीं हम वो कह रहा जो जो हम सुधार आगे बढ़ता है, कह रहा जैसे जो जो हमारा सुधार आगे बढ़ता है, मतलब हम जैसे जैसे रिकवरी में जाते हैं त्यों त्यों हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि पहले पहले हम नारकोटिक्स एनोनिमस में क्यों आए थे। एक सवाल हम अपने आपसे पूछते कि हम सही में हम आए क्यों थे। तो ये सवाल मुझे अपने आप से करना है कि मैं आया क्यों था। हमारे पास एक ही जवाब होता है कि मैं नशा छोड़ने आया, नशे के कारण आया। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हम इसलिए नहीं आए थे कि नशा छोड़ने, हमारे और भी बहुत सारे उद्देश्य थे साथ में, या जो हम जिंदगी में उलझ गए नशा छोड़ने के बाद कि मैं क्यों आया था। मतलब बहुत सारा पैसा कमाने के लिए या बहुत सारी चीजें प्राप्त करने के लिए, जो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है सुधार में आते ही, हम पैसे की तरफ भागने लगते हैं, हम और भी दूसरी चीजों की तरफ, मतलब जो सामाजिक भौतिक सुख है, वस्तुओं के जो सुख है उनकी तरफ भागने लगते हैं। और फिर हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे पास एक सवाल आ जाता है कि यार हम आए क्यों थे, क्या सब ये इन सब चीजों के लिए आया था हमने क्या। क्योंकि मेरे को उन भौतिक चीजों में संतुष्टि नहीं मिल रही है भाई। मैं कुछ देर के लिए फिल्म देखता हूँ, मैं महंगी महंगी गाड़ियां खरीदता हूँ, मैं महंगे महंगे मोबाइल खरीदता हूँ, मैं महंगे महंगे कपड़े खरीदता हूँ, और जब थोड़ा आगे चलता हूँ, मेरी रिकवरी बढ़ती है, तो मैं सही में मेरे पास एक सवाल आता है कि यार मैं इन सब चीजों के लिए मतलब नशा मुक्त हुआ था। तो सवाल है ये हम क्यों आए हैं, हम क्यों आए। मतलब इतनी भाग दौड़ जो मेरी जिंदगी में हुई है ये क्यों हुई है। मेरे में एक सवाल, मैं अगर मैं अपनी कहूँ तो मैंने ढूंढा कि यार मैं कुछ ढूंढ रहा था शुरू से, बचपन से उसको तलाशा मैंने खेल कूद में, है ना, और बहुत सारी चीजों में, जैसे हम कह सकते हैं जिम करना, बॉडी बिल्डिंग करना, अच्छे कपड़ों में, मतलब मैं उसे ढूंढ रहा था। मैं क्या ढूंढ रहा था मुझे खुद नहीं पता था, और मैं
उसको ढूंढते 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 एक दिन मैं नशे की तरफ चला गया, और मैंने जब नशा किया पहली बार तो मुझे लगा यही है राइट चॉइस बेबी, यही है राइट चॉइस। हर एक एडिक्ट ये सोचता है कि हाँ इसी की तो तलाश थी मुझे, इसी की तो तलाश थी। क्योंकि जब मैं पहली बार नशा करते तो मैं ऐसा फील कर होता है कि हाँ मैं सही में मैं इसी की तलाश में था, इसी की तलाश में था, क्योंकि यही है राइट चॉइस बेबी। क्योंकि मैं इसको लेने के बाद या इस नशे का सेवन करने के बाद मैं सुपरमैन बन जाता हूँ, मैं हीरो बन जाता हूँ, मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ लोगों से बात कर लेता हूँ, मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ नाच भी लेता हूँ, खेल भी लेता हूँ, कूद भी लेता हूँ, और मुझे लगने लगा कि मैंने जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था अभी तक वो मिल गई है, उसे हमने नशों में पा लिया था। अब नशा गया छूट, अब फिर वही तलाश जारी है, अब फिर अब मैं उन्हें महंगे महंगे कपड़ों में, महंगी महंगी चीजों में, है ना, वस्तुओं में ढूंढ रहा हूँ उसी चीज को। कुछ दिन के बाद मैं भूल जाता हूँ, आज मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, आज मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक एडिक्ट वो नशा नहीं कर रहा है, वो नशा लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। आज भी उसमें चिड़चिड़ापन है, झुंझलाहट है, अकेलापन है, मायूसी है, निराशा है, उदासी है, मतलब वो खुश नहीं है। अगर सारा मिलाकर देखा जाए तो वो खुश नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है, कह रहा हमारा सुधार बढ़ जाता है क्यों, तो हम अक्सर यह सोचने लगते हैं कि पहले पहले हम नारकोटिक्स एनोनिमस में आए क्यों थे। तो मेरे को जब मैं आया तो मेरे को मेरी एक ही प्रॉब्लम थी, मेरा नशा। मेरे सवाल का जवाब मेरे को एनए में आने के बाद ही मिलेगा, एनए में आने के बाद मिलेगा जब मैं ध्यान करता हूँ। मैं ध्यान करता। असल में हम लोगों को पता ही नहीं है कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। अगर आपको नहीं यकीन है तो आज रात आप जब भी सोएं तो सोने से पहले सेल्फ कन्फर्टेशन करें, अपने आप से पूछे कि असल में मैं जिंदगी में चाहता क्या हूँ, मुझे चाहिए क्या। तो एक जवाब आएगा। अगर आप पहला सवाल पूछेंगे अपने आपसे कि मुझे नशा चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं नशा तो नहीं चाहिए, नशे से तो मेरा तो नुकसान ही हुआ है ना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई, मेरा आत्मसम्मान हो गया, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स चाहिए, बहुत सारे दोस्त चाहिए? जवाब आएगा यार चाहिए तो है ही, सारी चीजें चाहिए, लेकिन जितना मैं सोच रहा हूँ उतना तो नहीं चाहिए, इतना तो नहीं चाहिए। तो पैसा भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, है ना, दोस्त भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि इतना चाहिए मुझे, तो जवाब निकल के टोटल यही आएगा कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। फिर चाहिए क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बताया गया कि आप ध्यान करें। क्या करें? ध्यान करें। तो आगे चल के वो क्या करा, क्यों आए थे, और इस बात की कदर करने के काबिल हो जाते हैं जब हम ध्यान करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के काबिल हो जाते हैं कि यहाँ आकर हमारी जिंदगी का स्तर किस हद तक सुधर गया है। जब हम देखते हैं कि हाँ यहाँ तक आने पे ध्यान करने से हमारी जिंदगी का स्तर पहले से बहुत सुधरा है, और क्या मैं संतुष्ट हूँ? क्या मैं संतुष्ट हूँ? तो कुछ लोगों के पास जवाब होता है हाँ, कुछ लोगों के पास होता है हाँ। ज्यादातर लोगों के पास नहीं का जवाब होता है, ज्यादातर लोगों कि नहीं मैं संतुष्ट नहीं। अब संतुष्टि मिलेगी कैसे? जब मुझे अपनी इच्छा की चीज मिल जाएगी, जब मैं ध्यान करूँ सही में क्या मुझे कितनी वस्तुओं की और कितनी चीजों की जरूरत है। ये जो मैं सारी चीजें सोच रहा हूँ, क्या इन सब चीजों की मुझे जरूरत है? तो जवाब आएगा नहीं यार, जितना मैं सोच रहा हूँ इतने की तो जरूरत नहीं। मतलब मेरा काम तो यार 2000 के फोन से भी चल सकता है, क्योंकि मुझे उससे मेरे रिलेशन में मिला इतना वो है ही नहीं, या मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन तो हूं नहीं कि मुझे ऐसा ही चाहिए। सही मायने में से हम लोग अगर एक मोबाइल हम खरीदते हैं तो हम उसका
भाई साहब मेरा मानना है कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी ना 7 से 8% से ज्यादा यूज नहीं कर सकता उसका मोबाइल का। वो बहुत रेयर लोग होते हैं जो उसका यूज कर लेते हैं 100% तक या 50% तक। आप मेरा मानना ये है कि अगर ये फोन है इसकी गहराइयाँ कितनी है कि कितना दूर तक काम कर सकता है, शायद हम इसके बाद के बारे में अंदाजा भी नहीं। एक मोबाइल जी सर। ये सुपर पावर है ऐसा विज्ञान के चमत्कार अगर इसका इस्तेमाल करें तो, इसका इस्तेमाल करें सही से, लेकिन हमें करना नहीं आता। मेरे जैसा एक आम आदमी या आप जैसा एक आम आदमी क्या करेगा? कॉल कर लेगा, वीडियोस देख लेगा, फेसबुक चला लेगा, व्हाट्सएप कर लेगा, थोड़ी वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कहने का मतलब ये है भैया कि जो हमारे पास क्षमताएं हैं हम उसका कितना % यूज कर रहे हैं। जो हमारी आध्यात्मिक क्षमता है, हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं, हम उसका कितना % यूज कर पा रहे हैं। वही फोन की तरह फोटो खींचना, वीडियो देखना, व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारे दिमाग का मतलब ये क्या सही यूज है? फेसबुक चलाना, वो यूट्यूब में व्हाट्सएप चलाना है, ट्विटर जो भी अभी फंक्शन है तुम्हें, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी हम ये कर रहे हैं, क्या ये सही यूज है? उसका भी सही यूज नहीं कर पा रहे हैं, बस टाइम पास, क्या मेमोरी लॉस, पैसा वेस्ट। इतना चलाने के बाद भी 100 में से 90 आदमी इन सब चीजों का यूज नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 10% लोग हैं जो इन सारी चीजों का सही से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ऐसे ही हम अपनी मानसिक स्थिति का या आध्यात्मिक स्थिति का कितना इस्तेमाल करता हूँ? अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ जैसे हम साउथ इंडिया में जाते हैं, वहाँ पे औसत ध्यान के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश में करें। ध्यान के द्वारा हम इंद्रियां, जो इंसान के शरीर में जो इंद्रियां होती हैं, कितनी होती हैं? 5। सही जवाब 5 है? 5 होती हैं। 5 इंद्रियां होती हैं। पक्का? बोलने में नहीं 7, 9 या 5? 5 इंद्रिय 7 या 5। तो ध्यान के द्वारा हम अपनी इंद्रियों में काम कर सकते हैं। जब हम धीरे धीरे ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने इंद्रियों पे काम करना शुरू कर देते वो ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक जब आप ध्यान करेंगे तो आपका धीरे धीरे काम होना उसमें शुरू हो जाएगा। ये जो हमारी दिमागी स्थिति होती है ना, ये उलझन जो होती है, जो सही से काम नहीं कर रही होती है, ये धीरे धीरे सेट होने शुरू हो जाती है। फिर ये जो हमारे यहाँ उथल पुथल मची हुई है और इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमारे सवाल का जवाब ये है कि हम यहाँ करने में क्यों आए। कारण ये कि मैं जिंदगी को तरीके से नहीं चला पा रहा था, मैं खुद भी सही तरीके से चल नहीं पा रहा। मतलब मैं मेरे पास थी तो सारी वस्तु है, सारी चीजें, लेकिन सही में उनका सुख भोग नहीं पा रहा। ना पैसे का, ना जेवर का, ना कपड़ों का। गाड़ी खड़ी है घर में, चला कोई और ना, पैसा बहुत है, यूज कोई और कर, दिमाग बहुत है, इस्तेमाल कोई और कर रहा है। शरीर में ताकत बहुत है, लेकिन इस्तेमाल कोई और कर। मेरे तो किसी काम आएगी। मेरी मानसिक शक्ति, मेरी आध्यात्मिक शक्ति, मेरी शारीरिक शक्ति मेरे किस काम आएगी? तो वही कह रहा दोस्तों, जैसे चलना शुरू कर देते हैं, क्यों आए थे और इस बात की कदर करने के काबिल हो जाते हैं कि यहाँ आकर हमारी जिंदगी का स्तर किस हद तक सुधर गया है। अब हमें अपने ही विचारों से डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब कि मेरा
कुछ नहीं हो सकता, मैं कामयाब नहीं होगा, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मेरे बस की बात या मैं नहीं कर सकता। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ध्यान करें। क्या करें? ध्यान करें और प्रार्थना करें ईश्वर से। क्या करें? प्रार्थना करें ईश्वर से। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो दोस्तों हमारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं क्यों भागना था? एक वही सवाल कि हम क्यों भागते रहे, हम उसे सांसारिक चीजों में क्यों ढूंढते रहे? क्या ढूंढ रहे थे हम? सुख, संतुष्टि। क्या? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। कभी देखा आपने किसी आदमी को जो पहाड़ पर चढ़ने के बाद नहीं बढ़ता? हाँ गुरु। क्योंकि वो अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है, उससे बड़ी संतुष्टि मिलती है। आपने देखा किसी को कोई शादी ब्याह करके पिताजी बड़ी राहत की सांस लेता, अपनी बेटी को विदा करके कहता मतलब कोई अच्छा काम करके जब आदमी गहरी सी सांस ले, है ना, उसे सब कहते हैं संतुष्टि। क्या कहते हैं? संतुष्टि। जब हम कोई काम करके बड़ी देर से लगे हुए हम कोई काम कर रहे हो, मान लो हम किसी रेडियो को ठीक कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन एकदम से वो ठीक हो जाता है, हमें कैसा लगता है? संतुष्टि मिलती है। ग्रीन पावर आ जाती है। क्या हो गया? ग्रीन पावर आ जाती है। हो गया? क्या हो गया? मतलब संतुष्टि से मिलती है। संतुष्टि, बस उस संतुष्टि के चक्कर में ही हम भाग रहे थे, उसको ढूंढने की हमने बहुत सारी चीजों में प्रयोग। अगर मैं आप कहोगे कि इसको मतलब क्लियर करो कि ये बात नहीं है या ऐसा है, तो मैं बता सकता हूँ। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में खिलौना लिया और जब तक उसका ऑपरेशन और पोस्टमार्टम नहीं किया हम शांत नहीं हुए। हम उसके अंदर मंजर खोल देते थे। हम वो लोग हैं, उसका पोस्टमार्टम हमने करना ही करना है। कितना ही बेहतरीन खिलौना, हमने 2 दिन चलाना और तीसरे दिन उसका पोस्टमार्टम करना है। और जब उसका पोस्टमार्टम कर लेते थे, जब तक उसको चीर फाड़ के ना देख लें हमें संतुष्टि नहीं मिलती। हम वो लोग कई तो बारी उखाड़ देते हैं। है या नहीं? हाँ जी। ये तो हर किसी के साथ है, आज का बच्चा भी वही करता है। क्यों करता हुआ ऐसा? देखता है इसमें है क्या। वो किसके वसीभूत होता है जो ऐसा करता है? उससे संतुष्टि नहीं मिलती, उससे जब तक चेक कर जिज्ञासा। जिज्ञासा कि इसके अंदर है क्या, कैसे चल रहा है। जिज्ञासा। और आपकी जिज्ञासा नशा करने के बाद मर चुकी है। जीने की जिज्ञासा, वो जिज्ञासा आपकी खत्म हो चुकी है। परिवार की, समाज की, हर चीज से आपकी जिज्ञासा, जब तक एक वो हम सुरंग खोदे जा रहे हैं, जब तक वो खजाना नहीं मिलेगा हमें बेचैनी लगी रहेगी, बेचैनी लगी रही। और जब वो जिस चीज को हम प्राप्त कर लेते हैं हमारी जिज्ञासा शांत हो जाती है। मतलब नशे पर आकर मेरी जिज्ञासा शांत हो गई, मैंने उसे और ज्यादा और नशे में और दूसरे नशों में और दूसरी भौतिक चीजों में ढूंढने की कोशिश करी। मेरी जिज्ञासा खत्म तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आकर के हालात ऐसे पैदा हो गए, मैंने अपने आप में हालात ऐसे पैदा कर लिए कि मैंने उस जिज्ञासा को मार दिया, अपने हाथों से दबा दिया। आपको जिज्ञासा नहीं होती है यार कि यार मैं भी रिकवरी में आऊं, मैं भी तो देखूं यार इसको कुर्सी पे बैठ के। नहीं खजाने का लालच तो सर कई करते हैं। अच्छी चीजों के लिए जिज्ञासा मर चुकी है, नेगेटिव चीजों के लिए आपकी जिज्ञासा आज भी बाकी है। यहाँ से निकल जाऊं, भाग जाऊं, उड़ जाऊं, चला जाऊं, पता नहीं क्या क्या। जिज्ञासा एक ऐसी चीज है जो आपको खोज करवाती है, आविष्कार करवाती है। जिज्ञासा कह लो या जरूरत कह लो, जिज्ञासा कह लो या जरूरत कह दो, जो खोज करवाती है, आविष्कार करवाती है और चमत्कार करवाती है। और आपने चमत्कार करने छोड़ दिए। मतलब एक ऐसी जो बच्चे ने कभी वो कार्ड देखी नहीं यार, वो खिलौना देखा नहीं, पहली बार मिला उसको जिज्ञासा, इसमें खोल के तो देखो क्या है। वो उसको खोलता है, एक्सपेरिमेंट करता है और उसको बांध देता है। बांध के जब वो चलती नहीं तो उसको फिर दोबारा खोलता है और एक दिन ऐसा आता है कि
कार को चला देता है, वो खिलौने को सही कर लेता है, खिलौना बिल्कुल ऐसा है तो ऐसा ही काम करना शुरू होता है। अब हमारी जिज्ञासा खत्म हो गई है, जिज्ञासा खत्म हो गई है, कह लो या हमने छोड़ दी है। ये तो सही बात है वैसे, क्योंकि मैं ना ज़्यादा पैसे भी कमा सकता हूँ, लेकिन अब मैं वो आगे यार एक छोटी सी नौकरी करके अपना गुजारा कर सकता हूँ। हो गई बात कि ये आ गई मेरे में खत्म हो गई ना। सोच आ गई मेरे में। दूसरों को मतलब दूसरों के व्यवहार को लेकर के हो, चाहे वो कोई भी ऐसा कोई भी चीज लेकर के हो, कि हमारी जिज्ञासा इसलिए बहुत सारी चीजों के लिए जिज्ञासा थी यार, सुबह सुबह उठ के पार्क में जाना, एक्सरसाइज करना, ताजा ताजा हवा लेना। आज मैं 9 बजे से पहले नहीं उठता हूँ। मर गई है या मार दी है या जानबूझ के हमने खत्म कर दो। तो वही कह रहा है कि दोस्तों ध्यान करें, ध्यान करें, क्या करें? ध्यान करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, खोज करें मुझे क्या करना है। और ध्यान के द्वारा जब हमारा आध्यात्मिक स्तर शुरू हो जाता है, कहने का मतलब हमारा आध्यात्मिक, हम चीखना चिल्लाना बंद कर देते हैं, हम चीजों की तरफ भागना बंद कर देते हैं, हमारे लालच के व्यवहार पे काम हो जाता है, बहुत सारे व्यवहार पे काम होना शुरू, मतलब वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं, जरूरत नहीं है। और जितना ही अधिक हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उतना ही अधिक हमें जिंदगी में तृप्ति की शांत अनुभूति होती है। तृप्ति क्या? तृप्ति में संतुष्टि, वही बात है। तृप्ति मतलब मैं शांत हो गया, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। अब मेरे को किसी को इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मैं शांत हो गया, मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, मेरी इच्छाएं पूरी हो गई। तो हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए उसे तृप्ति कहते हैं। मतलब खाने के मामले में अगर मैं खाने की बात करूँ तो मेरे को स्वादिष्ट खाना मिल जाए और पेट भर के मिल जाए, मेरी तृप्ति हो जाती है। अब तुम बहुत सारा खाना लिया हो, उसमें स्वाद ना हो, कच्ची पक्की रोटी हो, कच्ची पक्की चाय हो, पेट तो भर जाएगा, पेट तो तृप्ति नहीं मिलेगी। कई बार होता है जैसे मीट भी खाते हैं तो अपनी संतुष्टि नहीं मिल पाती, कई बार होता है पेट भरने के बाद। हाँ, अगर आपको 2 रोटी मिल जाए और आपके हिसाब से हो तो आपको तृप्ति हो जाएगी। जैसे रेगिस्तान में शांत अनुभूति होती है, अपने मौन क्षणों में हम जिस शांति और आध्यात्मिक स्थिति का अनुभव करते हैं उसे यह सिद्ध होने लगता है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत, हमारी आध्यात्मिक जरूरत अब पूरी हो। ध्यान के द्वारा जब हमें पता लगता है, हम प्रोग्राम करते हैं, धीरे धीरे रिकवरी में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है कि हमारी असली जरूरतें अब पूरी हो गई, मतलब मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, मैं तृप्त हो रहा है। और दूसरा सवाल क्या था? चलो आ जाए। मौन रहकर जिस शांति और आध्यात्मिक अनुभव करते हैं उससे यह सिद्ध होने लगता है कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत, हमारी आध्यात्मिक जरूरत अब पूरी हो रही है। हम दूसरे एडिक्टों की संवेदनाओं को समझने के लायक हो जाते हैं। जब हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है तो संवेदना क्या है? संवेदनाओं का मतलब होता है जो उसके मन में विचार चल रहा है या उसके प्रति सहानुभूति। को पहचान जैसे संवेदनशील हो जाता है आदमी, वैसे ही वो संवेदना आती है। संवेदना मतलब महसूस करना, आर्टिफिशियल विचार महसूस करना। हमें दूसरों का दर्द, जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमें दूसरों का दर्द, खुशी महसूस होने लगती है और हम उसके दर्द में शरीक होना शुरू कर देते हैं, उसकी खुशी में शामिल होना। हमारी संवेदना मर चुकी थी जब हम नशा करते। एहसास क्या? एहसास करना, महसूस करना, ये खत्म हो गया था। हमें नहीं, मतलब हमारे अंदर इतनी संवेदना नहीं थी कि मेरी माँ के दिल में कितना दर्द है, मेरे पिताजी के दिल में कितना दर्द है, मेरी वाइफ के दिल में कितना दर्द है कि मैं उसके सामने नशा कर रहा हूँ। हमें उस दर्द की संवेदना ही नहीं, मेरे बच्चों के दर्द की संवेदना।
मतलब उस दर्द मतलब हमें अपनी चिंता है, हमें अपनी चिंता। मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरी बीवी ने ऐसा करा, मेरे बच्चों ने ऐसा करा, मेरे पापा ने ऐसा करा, मेरे